Hello, welcome to Legal Awareness web series. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अवेयरनेस क्रिएट हो, ये हमारा एफर्ट है। एक ऐसा समाज बने जो रूल ऑफ लॉ में यकीन करता हो, देश में कानून का सम्मान हो, इनलाइटेंड सिटीजन्स बने, ये मकसद है लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का। मुरादाबाद से समाचार आ रहा है कि 26 लोगों को अपने घर में नमाज पढ़ने की वजह से बुक कर दिया गया। 16 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। जिनका घर था वो भागे हुए हैं। टीवी चैनल्स पर जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं उनसे साफ लगता है कि एक घर को एक मस्जिद में तब्दील करने का प्रयास चल रहा था। गांधी जी की तरह मेरी ये धारणा रही है कि जेन्युइन रिलीजन्स वुड construct the bridges of solidarity between religions, between people. दलाई लामा ने भारत की सभ्यता और संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि देखिए ये कैसा अजीब देश है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ शांति से रहते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। ये सब इसलिए हो सका क्योंकि हिंदू धर्म में एक टॉलरेंस का एलिमेंट है। हिंदू धर्म हर धर्म के मानने वाले का सम्मान करता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी बार बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि हम सब भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक है और हमारी पूजा और उपासना करने के तरीके अलग हो सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सी समस्याएं हमारी अपनी बनाई हुई हैं, उसमें धर्म का कोई योगदान नहीं। लेकिन यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि धर्मों में जब तक आपस में शांति नहीं होगी और धर्मों में जब तक अंदर शांति नहीं होगी, अनलेस देयर इज अ पीस बिटवीन रिलीजन्स एंड विद इन रिलीजन्स, देयर विल बी नो लास्टिंग पीस इन द वर्ल्ड। ये गांव जिसकी 3 जून की खबर आज आ रही है, हम 29 अगस्त को बात कर रहे हैं, 3 जून का मामला है। कोई मस्जिद नहीं है इस गांव। मुझे ताज्जुब है कि यूपी के किसी गांव में जहां मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या रहती है कि ऐसा भी कोई गांव है जहां मस्जिद नहीं। तो जो इतने शहरों में इतनी ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं, उन लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि ऐसी जगहों पे मस्जिद बनाई जाए जहां मस्जिद नहीं। एक किसी घर में लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। गांव में जो और लोग रहने वाले थे उन्होंने कहा था ये एक नई परंपरा है, इस नई परंपरा को शुरू ना किया जाए। इस शिकायत पर यह मामला दर्ज हो रहा है। पर लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का मसला है लॉ को देखना। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, सामूहिक नमाज इस्लाम का अटूट अंग है। हर धर्म में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो साथ में ही की जाती। भारत के संविधान के प्रस्तावना में देश के सारे नागरिकों की उनको बताया गया कि फ्रीडम होगी उनको ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू ने मूव किया था, उस पर बेस्ड है प्रीएम्बल। निचोड़ है देश के संविधान का और हमारे आदर्शों का और हमारे मूल्यों का। फिर अनुच्छेद 25 में कहा कि हर एक को अपने धर्म को प्रोफेस करने की, प्रोपगेट करने की और प्रैक्टिस करने की आजादी होगी। और यहां जो सबसे खास शब्द इस्तेमाल किया, फ्रीली टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन। फ्रीली,
आजादी के साथ अपने धर्म को मानेंगे, उसके धर्म का प्रचार अगर करना चाहें तो प्रचार करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चीजों को पूरी तरह समझना नहीं चाहते। ये अधिकार है और वो प्रस्तावना है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता के बारे में मैंने कितने वीडियोस में बताया है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसमें सबसे सीमित अधिकार धर्म की स्वतंत्रता है। ओपनिंग वर्ड्स हैं आर्टिकल 25 के, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। ये मोरालिटी की जो बात हो रही है, कोई इमोरल काम तो नहीं हो रहा। पब्लिक ऑर्डर के कोई समाज में तो इससे झगड़ा फसाद नहीं हो जाएगा। और ये पब्लिक ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। राम मनोहर लोहिया के केस में सुप्रीम कोर्ट बता चुकी है कि डिस्टिंक्शन है पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में। जो समस्या मुरादाबाद के गांव की है वो पब्लिक ऑर्डर की नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर की। किसी का अपना घर है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो उसका कैसे इस्तेमाल करता है। ओनरशिप के एट्रीब्यूट हैं कि राइट टू एंजॉय, राइट टू यूज, राइट टू एलिनेट प्रॉपर्टी। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में कथाएं कराते हैं, जागरण होते हैं, मजलिसें होती हैं, रमजान में तरावी होती है। मैंने गांव के लोगों को सुना, उन्होंने कहा ये रोज होने लगा, दिन में 5 बार हो रहा है, कभी कभी का मामला नहीं है। लेकिन इसमें केस क्या बनता है, लॉ कौन सा इन्वॉल्व है, ये प्रश्न उठ रहा है। जिस लॉ के तहत बुक किया गया है वो इंडियन पीनल कोड की दफा 505 का क्लॉज 2 है। Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumor or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste, or community, or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred, or ill will between different religious, racial, language, or regional groups or caste or communities shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both. ये क्लॉज एप्लीकेबल है। बात हो रही है कि किसी ने कोई रूमर फैला दिया, कोई अलार्मिंग न्यूज फैला दी, जिसकी वजह से समाज में घृणा और द्वेष पैदा होने का डर है। मैं समझता हूं कि ये कोई ना पब्लिकेशन का मामला है, ना सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट का मामला है, ना कोई रिपोर्ट है जिसमें कोई रूमर या अलार्मिंग न्यूज हो। और फिर इसमें क्लॉज 3 में कहा गया कि whoever commits an offense specified in subsection 2 in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies shall be punished with imprisonment which may extend to 5 years and shall also be liable for fine. और फिर एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि उस आदमी को सजा नहीं होगी जिसने उस र्यूमर को रीजनेबल तरीके पर, रीजनेबल ग्राउंड्स में सच मान लिया हो। मैं समझता हूं कि शायद ये 505 क्लॉज 2 का मामला नहीं बनता, लेकिन शायद किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब करने का मामला बन रहा है, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप तो नहीं था पर रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस वर्शिप हो रही।
असलियत में जो मामला बनता है वो बनता है इंडियन पीनल कोड की दफा 268 का। पब्लिक न्यूसेंस का मामला बनता है, ऐसा लगता है। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, ये चैप्टर 14 है इंडियन पीनल कोड का। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance, ये शब्द माइंड में रखिए, annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use any public right. और फिर ये कहा कि common nuisance is not excuse on the ground that it causes some convenience or advantage. गांव में मस्जिद नहीं है, लोग एक जगह पे एक घर में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहे हैं, इससे उन्हें एक कन्वीनियंस हो गई, लेकिन इसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस खत्म नहीं होगी। अब जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज, उसमें से जो दोपहर की नमाज और शाम की नमाज है, जोहर और असर, उसमें साइलेंटली नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जो फजर की मॉर्निंग प्रेयर है और जो इवनिंग की प्रेयर है और लेट इवनिंग की प्रेयर है, मगरिब और इशा, उसमें इमाम कुछ पढ़ता है लेकिन पीछे खड़े होने वाले सब खामोश रहते हैं। क्या यहां पर इमाम इतनी जोर से पढ़ रहा था 3 बार दिन में, फजर में, मगरिब में और इशा में, कि उसकी वजह से गांव के जो पड़ोसी थे उनको अनॉयंस हो रही थी, इरिटेट कर रही थी ये बात? मुझे ऐसा एहसास नहीं होता। लेकिन जो विजुअल सामने है उसमें लग रहा है कि तादाद बड़ी है, ये कोई 5, 6, 8 लोग नमाज पढ़ते हों, ऐसा नजर नहीं आ रहा। नमाज पढ़ने का अधिकार है। ये अलग बात है कि इस्माइल फारूकी के केस में सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुकी है कि मॉस्क इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ इस्लाम। मुसलमान जहां चाहे नमाज पढ़ सकते हैं, खुले में भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मुसलमान जहां चाहे नमाज पढ़ सकते हैं, उसकी जरूरत सिर्फ मस्जिद नहीं है, तो फिर ये मुद्दा एक संवैधानिक मुद्दा बन जाता है कि जहां चाहे में क्या कोई घर शामिल है या नहीं। ये आर्टिकल 25 का राइट है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर के सब्जेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाए, उस घर को अगर मस्जिद बनाना है तो मस्जिद बना दिया जाए, उसको गिफ्ट कर दिया जाए या वक्फ कर दिया जाए। जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। मैंने कभी अपने वीडियोस में किसी भी चीज को कहने में कभी कोई शर्म नहीं दिखाई। मैंने बार बार लिखा भी और बोला भी कि हिंदू राष्ट्र में भी अल्पसंख्यकों को डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, राइट टू इक्वालिटी, राइट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जीवन का अधिकार, ये बरकरार रहेंगे। जो डर रहे हैं या डरा रहे हैं वो कानून और संविधान को पूरी तरह समझ नहीं रहे। अगर मुसलमान नागरिक हैं और नागरिक ना भी हों तो इक्वालिटी का राइट, जीवन का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता विदेशियों को भी भारत में वैसी ही है जैसे देश के नागरिकों को है। दिल बड़ा करने की बात है। अगर गांव के लोग जो बहुसंख्यक समाज थे
उनके साथ ये घर के जो मालिक रहे हों या मुसलमान रहे हों, वो जाकर बैठते और ये कहते कि हमारे गांव में मस्जिद नहीं है, या तो हमें कोई जगह ग्राम पंचायत दे दे जहां हम नमाज पढ़ लें, या जब तक वो जगह नहीं मिल रही हम इस घर में पढ़ लें, खामोशी से आएंगे, खामोशी से जाएंगे, शोर नहीं मचाएंगे, लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल करेंगे। शायद वैसे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इस घर में नहीं हुआ, बात बन सकती है। हर चीज में पुलिस को इन्वॉल्व करना, एफआईआर करना, रिपोर्ट्स करना, ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। एक फंडामेंटल राइट की एक्सरसाइज की बात हो रही है। उस राइट पे जो लिमिटेशंस हैं वो देखी जा सकती। मैं समझता हूं कि इस न्यूज पर बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं। मेरी इस गांव के अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समाजों से ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आपस में बैठिए, अपने मसले को सुलझाइए, ऐसा रास्ता निकालिए जिससे गांव में शांति बनी रहे, किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना हो। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर, दूसरे का दिल जीतना तो हज्जे अकबर है। नमाज पढ़ लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में किसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में नमाज पढ़ना, अगर उस पर लोगों को एतराज है तो फिर उनके एतराजात को एड्रेस करना चाहिए। आपसी बातचीत से इस मसले को हल करें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए यह मामला मुनासिब मामला नहीं है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मजहब लोगों को जोड़ने वाले बन जाएं, बांटने वाले ना बने। यही लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की कामना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।